जय हिंद दोस्तों, भारद्वाज आरकेसी चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने अपने वीडियो में इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर होने वाले संभावित हमले के बारे में बताया था। इजराइल ने आज तड़के सिर्फ ईरान नहीं बल्कि दुनिया को चौंका दिया, एक बड़ा हमला ईरान पे करके। इजराइल को ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी जिसमें ईरान में परमाणु बम बनाने के संकेत मिले थे। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम से इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य सुविधाओं और मिसाइल ठिकानों को टारगेट करते हुए बमबारी की। इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिकों और 3 सेना के बड़े अफसरों को मार दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि इजराइल हमले में इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड का कॉर्प्स IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। अल जजीरा के मुताबिक हमले में ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहराची और फरदून अब्बासी भी मारे गए हैं। इजराइल रक्षा मंत्री काटज ने कहा कि इजराइल ने IRGC के ज़्यादातर एयर कमांड अधिकारियों को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि यह हमला तब किया गया जब यह अधिकारी एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में इकट्ठा हुए थे। इजराइल ने करीब 200 लड़ाकू विमानों के साथ ईरान की ज़मीन पर हमला किया, जिसे रोकने में ईरान पूरी तरह फेल हो गया। ये हमले इतने सटीक थे कि सिर्फ ईरान स्थित परमाणु प्लांट, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के ठिकाने ही तबाह हुए। इसके अलावा कोई रिहायशी इलाका उस पर अटैक नहीं हुआ है। इजराइल को हमले में मिली सफलता के पीछे उसकी कई वर्षों की मेहनत है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली सुरक्षा अधिकारी के हवाले से इस मामले के प्लानिंग के बारे में जानकारी दी। इसके मुताबिक प्लान के तहत मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान के पास एक छिपा हुआ ड्रोन बेस बनाया। इसके बाद रातों रात ड्रोन को तैयार किया गया और फिर उन्होंने ईरान से इजराइल पर चलाए जाने वाले मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला किया। चोरी छिपे हथियारों से भरे गाड़ियां भी ईरान में लाए गए। इन हथियारों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिससे इजरायली लड़ाकू विमानों को ईरान के आसमान में बिना किसी रोक टोक के हमला करने का मौका मिला। अधिकारी ने कहा, यह पूरा ऑपरेशन बहुत गुप्त रखा गया था। ईरानी एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इजराइल ने ईरान में हमले इन जगहों पे किया: इस्फहान, तेहरान, नतांज, अराक, तब्रीज, करमनशाह, इन इलाकों पे सुबह हमला किया गया है इजराइल के द्वारा। इजरायली रक्षा बलों IDF ने पुष्टि की है कि उनके सैन्य अभियान का पहला चरण अब पूरा हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, ईरान के पास हमें नुकसान पहुंचाने की बड़ी क्षमता है, हमने इसके लिए भी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। जब कोई दुश्मन कहे कि वह आपको ख़त्म करना चाहता है तो उस पर यकीन करें, और अगर वह ताकत हासिल कर रहा है तो उसे रोके भी, ये बहुत ज़रूरी है। ईरानी जनता से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल उनके खिलाफ नहीं है, ईरानी जनता के खिलाफ इजराइल नहीं है, हम ईरान की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच फिर से दोस्ती का रिश्ता कायम होने वाला है, ये नेतन्याहू का कहना है। इजराइल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले में 100 से ज़्यादा ड्रोन दागे थे दोपहर में, और अभी करीब 200 ड्रोन के इराक के रास्ते के थ्रू उसने फिर से दागे हैं, जिसको पहुंचने में अभी 2-3 घंटे का समय लगेगा। इजरायली सेना IDF ने दावा किया है कि उनके लड़ाकू विमान ड्रोन को रास्ते में ही गिरा रहे हैं। अभी तक एक भी ड्रोन इजराइल की सीमा में नहीं पहुँचा है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, ये इजरायली सेना का कहना है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी ने कहा कि हमारी सेना इजराइल को सजा दिए बिना नहीं जाने देगी। इजराइल ने अपने लिए एक दर्दनाक नियति तैयार कर ली है, ये खामेनी का कहना है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने मोहम्मद पाकपुर को IRGC का नया चीफ बनाया है। पाकपुर जनरल हुसैन को सलामी की जगह लेंगे। ईरान के जवाबी हमले की आशंका में इजराइल की 2 एयरलाइंस कंपनी ने अपने सभी विमानों को देश से बाहर ले जाने की घोषणा की है।
सुरक्षा के मद्देनज़र जर्मन विदेश मंत्री से जोहान बेडेफुल से बातचीत में इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला करना ये इजराइल की एक मजबूरी था। उन्होंने कहा कि यह फैसला तब लिया गया जब बाकी रास्ते बंद हो चुके थे। सार ने कहा कि ईरान किसी भी सूरत में रुकने को तैयार नहीं था, इसलिए उसे रोकना जरूरी हो गया था। उन्होंने कहा कि IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि ईरान ने गंभीर उल्लंघन किए हैं। ऐसे में हमारे लिए आगे के दिन मुश्किल हो सकते थे। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, ये इजराइल का कहना है। खाड़ी के सऊदी, कतर और UAE जैसे देशों ने इजराइल की निंदा की है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने नागरिकों को चेतावनी जारी कर कहा है कि ईरान जल्दी एक बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। ईरानी के जवाबी हमले को देखते हुए इजराइल ने अपने सभी अस्पतालों को अंडरग्राउंड सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया है। इजराइल ने साफ किया है कि यह हमला उसका खुद का फैसला था। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने कहा है कि उनका देश अमेरिका से लगातार बातचीत कर रहा था, लेकिन यह हमला वाशिंगटन के कहने पर नहीं हुआ है, मैंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे नहीं हुआ है, ये इजराइल का खुद का डिसीजन था। फिलहाल अमेरिका ने इस हमले से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि यह इजराइल की एक तरफा कार्रवाई है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरानी जवाबी कार्रवाई ना करे और अमेरिकी सैनिकों को निशाना ना बनाए। वैसे अमेरिका ने अपने फाइटर्स जेट को एक्टिव मोड में रख दिया है। ईरान ने घोषणा की है कि वह रविवार को अमेरिका के साथ होने वाली न्यूक्लियर बातचीत में शामिल नहीं होगा। करीब 78 यानी 78 लोग के आसपास इस हमले में मारे गए हैं, जिसके बाद ही ये इस तरह का घोषणा ईरान की तरफ से आया है। साथ ही आगे भी इस तरह की किसी भी बातचीत में शामिल होने का फिलहाल इनकार किया है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते विवाद को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि वह हालात पे नज़र रखे हुए है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। भारत ने दोनों देशों से अपील की है कि वे ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे तनाव और बढ़े। साथ ही बातचीत और कूटनीति के जरिए स्थिति को सुलझाने के लिए कहा है। भारत ने कहा है कि वह हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। ईरान को अब अगर ये पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ईरान को 2 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी होगी। ईरान सीधे तौर पर इजराइल पर अटैक नहीं कर सकता है, उसे इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना ही होगा, जिसे वो दोपहर के समय जॉर्डन के एयर स्पेस यूज किया था। हाँ, लेकिन वो एयर स्पेस को जॉर्डन ने और इराक ने दोनों ही पे नो फ्लाइंग जोन का घोषित कर दिया है। अभी वो करीब 200 ड्रोन को इराक के रास्ते वो इजराइल की तरफ भेज रहा है, जो अभी रास्ते में है, और उसको इजराइल काउंटर कर रहा है। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अगर इजराइल पर ईरान फिर से अटैक करता है तो यह लड़ाई कम से कम 2 हफ्ते तक चल सकती है। यानी ईरान जो अभी कर रहा है, अगर ये बंद नहीं करता है तो यह लड़ाई करीब 2 हफ्ते तक चल सकती है। फिलहाल अभी मिडिल ईस्ट में बहुत ही तनाव की स्थिति है। तो ऐसे में दोस्तों आगे भी इस खबर में बने रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।